एक बार की बात है कि एक मोची का काम करने वाले व्यक्ति को रात को सपने में भगवान के दर्शन हुए। भगवान ने उसको कहा कि कल सुबह मैं तेरी दुकान पर तुझसे मिलने के लिए आऊंगा। अब उस मोची की दुकान बहुत छोटी थी। उसकी आमदनी भी बहुत कम थी। खाना खाने के बर्तन भी उसके पास थोड़े से थे। इसके बावजूद वो मोची अपनी जिंदगी खुशी से जी रहा था और वो एक सच्चा, ईमानदार और परोपकार करने वाला इंसान था। इसीलिए भगवान ने उसकी परीक्षा लेने का फैसला किया। अब उस मोची ने सुबह उठते ही भगवान के आने की तैयारी शुरू कर दी। भगवान को चाय पिलाने के लिए दूध, चाय पत्ती और नाश्ते के लिए मिठाई भी ले आया। अपनी दुकान को साफ कर वो भगवान के इंतजार में बैठ गया। अब उस दिन सुबह से ही बहुत तेज बारिश हो रही थी। थोड़ी ही देर में उस मोची ने देखा कि एक सफाई करने वाली महिला बारिश के पानी में भीग कर ठिठुर रही है। मोची को उस महिला पर बड़ी दया आई और भगवान के लिए रखे गए दूध से उस मोची ने उस महिला को चाय बनाकर पिलाई। दिन गुजरने लगा। दोपहर 12 बजे एक महिला एक बच्चे को लेकर आई और वो मोची से कहने लगी कि भाई, मेरा बच्चा बहुत भूखा है, इसे पीने के लिए दूध चाहिए। अब वो मोची बहुत ही नेक दिल इंसान था। मोची ने सारा दूध उस बच्चे को पीने के लिए दे दिया और इसी तरह से भगवान का इंतजार करते करते उस मोची को शाम के 4 बज गए। वो दिन भर बड़ी ही बेसब्री से भगवान का इंतजार करता रहा कि तभी शाम को एक बूढ़ा आदमी जो कि चलने से लाचार था, वो मोची के पास आया और कहने लगा कि मैं भूखा हूं, अगर मुझे कुछ खाने को मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। अब मोची ने उस बूढ़े आदमी की बेबसी को समझते हुए भगवान के लिए रखी गई मिठाई उस बूढ़े व्यक्ति को दे दी। इस प्रकार पूरा दिन बीत गया और रात हो गई। रात होते ही मोची के सब्र का बांध टूट गया। वो भगवान को उलाहना देते हुए बोला, वाह रे भगवान, सुबह से रात कर दी मैंने तेरे इंतजार में, लेकिन तू तो वादा करने के बाद भी नहीं आया। क्या मैं गरीब ही मिला था तुझे बेवकूफ बनाने के लिए? कि तभी एक आकाशवाणी हुई और भगवान ने मोची से कहा कि मैं आज तेरे पास एक बार नहीं 3 बार आया और तीनों बार तेरी सेवाओं से मैं बहुत खुश हुआ। मैंने तेरी परीक्षा ली थी और तू मेरी परीक्षा में पास भी हो गया, क्योंकि तेरे मन में परोपकार और त्याग का भाव सामान्य मानव की सीमाओं से परे था। साथ संगत जी, भगवान ना जाने किस रूप में हमसे मिलने, हम तो ये जान ही नहीं पाते। इसीलिए हमें सत्कर्म करते रहना चाहिए। जब कभी भी किसी की भी मदद करने का मौका मिले तो उसकी मदद जरूर करें, क्योंकि सच ही तो कहा गया है, ना जाने किस रूप में हमें नारायण मिल जाए।